हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में ये देखा गया है कि आज ये जो कंपनी है रॉकेट बनते हुए दिखाई दे रही है और 7 से 8% की तेजी इसमें आते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे के जो कारण होंगे उसे हम पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी रॉकेट बनते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल कब तक इसमें तेजी वो जारी रहेगी और क्या इसके संदर्भ में कुछ न्यूज तो निकल के सामने आता हुआ नहीं दिखाई दिया है जिसके कारण ये कंपनी रॉकेट बनते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ फुल जो इंडिकेटर्स हैं उसको भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो पी रेशियो क्या बता रहा है, इसका जो स्टॉक जो प्राइस है वो क्या चल रहा है और साथ ही साथ इसके ऊपर डेप्थ कितना है। इन सब चीज़ों को भी आज इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग 7.5% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है और ये जो कंपनी है वो 66.90 पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो तेजी निकल के सामने आई है इसके कारण को तो अभी हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ 5 दिन की चार्ट पैटर्न की जब बात करेंगे तो इसमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और जबकि बात करेंगे 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में 26% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आया है। और ये जो 26% का रिटर्न निकाल के दिया है उसके पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आया था, इसे जो 7 जून को एक बहुत बड़ा ये एमयू साइन करते हुए दिखाई दी थी फिलीपींस के साथ, उसके बाद इसमें लगातार तेजी आते हुए दिखाई दी थी और इसी संदर्भ में ये 26% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 23% का ये रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे ये टिल डेट की, तो 19% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रहा है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 33 से 34% का रिटर्न दिया है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 2019 से लेके अभी तक ये लगभग 750% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, जो अपने शेयर होल्डर को पूरा फुल मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ चुकी है। अब हम अगर बात कर लें कि क्या इसमें कुछ अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के तो नहीं आया है जिसके कारण आज इसमें तेजी देखने को मिली है, तो फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो लास्ट लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आया था वो 12 तारीख को आता हुआ दिखाई दिया था और ये जो 12 तारीख को अपडेट निकल के सामने आया था, इसी में आपका जो सोल्यूशन है उससे अर्थात आज जो तेजी आई है उसका कारण इसमें छिपता हुआ दिखाई दिया है। और वो जो कारण है वो ये कि 21 तारीख को एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है, उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले होते हुए दिखाई देने वाले हैं और यही कारण है कि इसमें लगभग 7 से 8% की तेजी देखने को मिल रही है। और जैसे ही कल 21 तारीख को बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई देगा, अगर इस कंपनी के पक्ष में वो फैसला होता हुआ दिखाई दिया और मार्केट को पसंद आया तो इसमें और तेजी आते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर वो फैसले हैं जो मार्केट को पसंद नहीं आए तो इसमें गिरावट भी आते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि जो 21 तारीख का जो डेट है इस कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। और यही मेन कारण है कि जिसके फलस्वरूप आज इसमें लगभग 7 से 7.5% की तेजी देखने को मिल रही है। और इसके बारे में क्या क्या फैसला होना है और कौन कौन से विषयों पर चर्चा होनी है, इसके बारे में हमने पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे और वहां से आप जाके देख सकते हैं कि जो 21 तारीख को मीटिंग होनी है उसमें क्या क्या फैसला लिया जाना है और कौन कौन से चीज़ों पर चर्चा होते हुए दिखाई देने वाली है। और इसी के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि 21 तारीख को इसके संदर्भ में क्या तेजी आ सकती है या इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें कि क्या इसमें कुछ बल्क डील होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो फिलहाल इसमें आप देख रहे हैं कि लास्ट जो बल्क डील हुआ था वो 11 तारीख को होता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों हावी होते हुए दिखाई दिए थे और जिसमें जो सेलर थे वो बायर पे हावी होते हुए दिखाई दिए थे। और फिलहाल अभी 11 तारीख के बाद कोई भी बल्क डील या ब्लॉक डील होता हुआ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके जो डिलीवरी पोजीशन है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 19 तारीख को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 21 लाख के आसपास शेयर को टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग मात्र और मात्र 14 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि मात्र 65% के आसपास ही 19 तारीख को डिलीवरी उठाई गई थी, अर्थात लगभग 35% के आसपास जो ट्रेडर थे इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए थे। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी बारे में फुल एनालिसिस करिए कि कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग क्या है और इसके अलावा जो इसका जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स है वो क्या बता रहे हैं, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी।
बात कर लें थोड़ा इनके इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो मार्केट कैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो फिलहाल लगभग 1750 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में देखने को मिल रही है। इसीलिए ये कंपनी में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता हुआ भी ये कंपनी देखने को मिल सकती है, और इसमें जितनी तेज़ी से ये कंपनी तेज़ी दिखाएगी उतनी तेज़ी से इसमें गिरावट भी आने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब अगर बात करें इसके स्टॉक पी की, तो ये जो कंपनी है ओवर वैल्यूएशन पे मिलते हुए दिखाई दे रही है, और इसका जो स्टॉक पी है फिलहाल 123 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए उससे पहले इसका जो कंपनी है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये जो कंपनी है बहुत ही ओवर वैल्यूएशन पे मिलते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ये जो कंपनी है लगभग 18% के आसपास अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेकर बैठी है, जो कि एक जो इसका मानक है 15% से ज़्यादा उससे ऊपर होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो भी लगभग 15% के आसपास होता हुआ दिखाई देता है। और ये चूंकि आप जानते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी होते हैं और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं वो उसके बारे में जनरली ये माना जाता है कि अगर 15% के ऊपर है ये दोनों, तो वो इस कंपनी के लिए अच्छा खासा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके डेप्ट की, तो फिलहाल इनके ऊपर लगभग 85 करोड़ का डेप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैप लगभग 1750 करोड़ के आसपास का है, तो उस पर लगभग 85 करोड़ का डेप्ट कोई भी माने नहीं रखता है। यहीं अगर हम बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो लगभग 32.5% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग होते हुए दिखाई देती है। जबकि अगर हम बात कर ले यहीं पे इसके करंट मार्केट प्राइस की, तो ये जो कंपनी है आज फिलहाल 67 रुपए के आसपास बंद होते हुए देखने को मिल रही है, और इसका जो बुक वैल्यू है लगभग 4 रुपए के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास लगभग 67.5% के आसपास होल्डिंग होते हुए देखने को मिलती है। और एक चीज़ और यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है वो ये कि इसमें धीमे धीमे एफआईआईज की भी एंट्री होते हुए देखने को मिल रही है, और एफआईआईज के पास 0.04% के आसपास होल्डिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके बाउनिक हाई और लो की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो बाउनिक हाई दिखाई दे रहा है वो लगभग 86.5 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वर्तमान में ये जो कंपनी लगभग 67 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अपने ये बाउनिक हाई के आस-पास ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं वो वैसे ही अगर इसमें डेवलपमेंट होते रहे तो न केवल अपने बाउनिक हाई के इस जो बाउनिक हाई है उससे तोड़ते हुए दिखाई दे सकती है, बल्कि हो सकता है ये कंपनी 3 डिजिट में भी जल्द ही पहुंचते हुए देखने को मिल जाए। और इसका जो बाउनिक लो है वो फिलहाल 33.5 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कंपनी पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी प्रदान करती है, और इसीलिए इसका जो डिविडेंड यील्ड है 0.15 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके फेस वैल्यू की, तो ये जो कंपनी है इसका फेस वैल्यू 1 रुपया होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि भविष्य में इसमें कोई भी स्प्लिट की संभावना नहीं है। अर्थात ये जो कंपनी स्प्लिट देते हुए भी नजर आ चुकी है। और सबसे अच्छी चीज जो निकल के सामने आती है वो ये कि जो प्रमोटर के पास लगभग 67.5% के आसपास होल्डिंग बनी हुई है उसमें कोई भी फिलहाल प्लीज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात जो भी प्रमोटर हैं वो अपना कोई भी इसके आधार पर कर्ज लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक चीज और जो पॉजिटिव निकल के आ रही है वो ये इस कंपनी के पास लगभग 76.5 करोड़ के आसपास का रिजर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम पिछले स्लाइड में देखे थे कि इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो लगभग 84.5 करोड़ के आसपास का है, और यहाँ पे 76 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है एक डिसेंट कंपनी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी जब रॉकेट बनना शुरू होगी तो ये 100 रुपये से नीचे रुकते हुए दिखाई नहीं देने वाली, क्योंकि जिस तरीके से इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है और ये लगातार डेवलपमेंट कर रही है, उसका फायदा न केवल इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा बल्कि ये जो भी इसके शेयर होल्डर हैं उन्हें भी मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए, और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।